मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, एक अद्भुत तेजस्वी व्यक्तित्व, उतनी ही तेजस्वी आवाज और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण अपने ओजस्वी विचारों वाले स्वामी विवेकानंद भारत की वह महान शख्सियत है जो सिर्फ 20वीं सदी ही नहीं, आज की सदी के भी प्रेरणा स्रोत है। उनकी आवाज का जादू कुछ ऐसा था जो सुनने वाले को जोश से भर देता था। भारत के महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री और आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव तक हिला दी थी, ये सभी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। उनकी बुद्धिमत्ता के आगे बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक थे। अपनी लाइफ में 300 से ज्यादा इन्वेंशन करने वाले महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, वह भी अपना हीरो स्वामी विवेकानंद को ही मानते थे। अब आप ही सोचिए कि कितने अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी रहे होंगे स्वामी विवेकानंद। ऐसा क्या अद्भुत और खास था स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में, जिससे कि सारी दुनिया उनके बताए गए सिद्धांतों और मार्ग पर चलने लगी और सभी उनसे प्रभावित हो गए। आज हम लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी, जिसमें हम उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। कोलकाता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह कुलीन कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। भुवनेश्वरी देवी भगवान शंकर की परम भक्त थी। उनका अधिकतर समय पूजा में व्यतीत होता। एक बार उन्हें सपने में भगवान शंकर नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। इस बात को सुनकर तो भुवनेश्वरी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 12 जनवरी सन 1863 मकर संक्रांति को उनके घर में जन्म हुआ एक नन्हे बालक का, जिसके चेहरे का तेज ऐसा था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उनका बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके दादा दुर्गाचरण दत्ता संस्कृति और फारसी के विद्वान थे। उनका परिवार एक बहुत ही अच्छा और संपन्न परिवार था, जो हमेशा अच्छे कार्य करता और लोगों की मदद भी करता। परिवार का माहौल हमेशा धार्मिक और अच्छा रहता था। समाज में होने वाली छुआछूत और बाकी कुरीतियां उन्हें अक्सर विचलित करती थी। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वह खूब शरारत करते। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वह ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। धर्म और जाति के आधार पर जो प्रथाएं चल रही थी, उन्हें देखकर वह अधिकतर विचलित हो जाते थे। उनके पिता के ऑफिस में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग तरह की सिगार अलग अलग डब्बों में रखी जाती थी। एक बार नरेंद्र अपने पिता के ऑफिस में गए और उन्होंने दोनों ही सिगार बारी बारी से ट्राई की। उनके पिता ये देखकर गुस्सा हो गए। तब उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे तो ये दोनों तंबाकू एक जैसे लगते हैं। फिर अलग अलग जाति के लिए अलग अलग सिगार क्यों रखी गई है? उनके पिता अपने पुत्र की बात सुनकर चकित हो गए थे। उनके मन में अधिकतर कई ऐसे सवाल आते थे
जिनके जवाब कोई नहीं दे पाता था। एक बार उन्हें सपने में 2 घटनाएं दिखी। एक घटना में एक बहुत ही संपन्न और अमीर आदमी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसे कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी घटना में एक साधु, जिसे धन, संपत्ति, मोह माया से कोई मतलब नहीं था। बस वह प्रभु के उपदेश लोगों में फैलाते और भजन कीर्तन में मगन रहते। नरेंद्र को इन दोनों में से एक जीवन चुनना था और उन्होंने साधु बनने का निश्चय किया। उन्होंने 25 वर्ष की अल्पायु में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। बचपन से ही वह अध्यात्म की तरफ मुड़ चुके थे, इसीलिए वे हमेशा से ईश्वर को देखना चाहते थे। जो भी उनसे मिलता वह बस उससे एक ही प्रश्न पूछते, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? और सुनने वाला चकित हो जाता कि ये पूछ क्या रहा है। एक दिन स्वामी विवेकानंद कोलकाता के दक्षिणेश्वर महाकाली माता के मंदिर पहुंचे, जहां पर उनकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनके व्यक्तित्व से वे काफी प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें देखकर फिर यही सवाल पूछा, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस उनका सवाल सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, हां, मैंने देखा है। यही से शुरू हुआ गुरु और शिष्य का एक अटूट रिश्ता। उन्होंने अपने गुरु से सीखा कि सभी जीवों में परमात्मा बसते हैं। अगर हम सच्चे मन से जीवों की सेवा करें तो परमात्मा की भक्ति की जा सकती है और हम परमात्मा को भी पा सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद पूरे मठ की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद के कंधों पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से उठाया और सभी शिष्यों को अलग अलग शास्त्रों की शिक्षा देनी आरंभ की। वह उन्हें हर क्षेत्र के बारे में शिक्षित करते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य किसी भी क्षेत्र में पीछे रह जाए। उनकी दी हुई शिक्षा को उनके शिष्यों ने राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और प्रेम योग के रूप में संकलित किया। धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र में उनका ज्ञान अद्भुत था। इसके बाद वह यात्रा पर निकल पड़े। अलग अलग जगह पर नरेंद्र ने देखा कि देश में छुआछूत और जातिवाद की भावना कितनी व्यापक रूप से फैली है। ये देखकर उन्हें काफी दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। अमेरिका में एक सम्मेलन होने वाला था। वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट की स्थापना होने वाली थी। ये एक अच्छा मौका था अपने विचार दुनिया तक पहुंचाने का। स्वामी विवेकानंद भी वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। उनका उद्देश्य था कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को वहां के लोगों तक पहुंचाएं और अमेरिका की नई सोच और तकनीकी को भारत तक लेकर आए। वहां जाने से पहले स्वामी विवेकानंद को एक सपना आया, जिसमें उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस उन्हें समुद्र की ओर ले जा रहे थे और उनकी गुरु मां शारदा मां उन्हें जाने के लिए कह रही थी। इस सपने से उनका मन और पक्का हो गया कि उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए। पश्चिमी देशों के लोग भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद को बोलने का समय ही ना मिले, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर की मदद से उन्हें कुछ समय दिया गया और उस थोड़े ही समय में उनके अमूल्य विचार सुनकर सब चकित रह गए। उनकी पहली ही लाइन, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इसे सुनकर ही वहां उपस्थित लगभग 7,000 लोग खुशी से झूम उठे थे। इस सम्मेलन में अलग अलग धर्म के लोग मौजूद थे और सभी को बोलने के लिए एक सीमित समय दिया गया था, जिसमें सबसे कम समय स्वामी विवेकानंद के पास था और उनका नंबर भी आखिरी था। उन्हें हिंदू धर्म के ऊपर अपने विचार रखने थे। जहां लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने की आदत हो चुकी थी, जब उन्होंने अपने लिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का संबोधन सुना तो वह बहुत खुश हुए। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हर एक आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। हमें उसकी दिव्यता को पहचानना है। हम कर्म, पूजा, अंतर्मन, जीवन दर्शन किसी भी एक रास्ते पर या सभी रास्तों पर चलकर ईश्वर को पा सकते हैं। अपने आप को पूर्णतया खोल दीजिए। सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखिए।
फिर सारी औपचारिकताएं खत्म हो जाएंगी। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने के लिए जी जान से जुट जाओ। फिर तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक समय में सिर्फ एक काम करो और उसमें अपना पूरा 100% झोंक दो। आपके जीवन में सबसे पहले आपका मजाक उड़ाने वाले, आपको पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे। उसके बाद वह लोग आपको मिलेंगे जो आपका विरोध करेंगे और नहीं चाहेंगे आप सफलता प्राप्त करो। लेकिन अगर आप सच्चे मन से और दृढ़ संकल्प से उस रास्ते पर चलते रहोगे तो अंत में आपको वह लोग भी मिलेंगे जो आपका साथ देंगे और आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करोगे। स्वामी जी की तस्वीर देश के हर छोटे बड़े अखबार में आने लगी और वह बहुत प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी अलग अलग जगह पर उपदेश दिया। उनके विचारों को सुनकर ही लोग अभिभूत हो जाते थे। उन्होंने अलग से भी अपने लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज किया। तभी वे एक सन्यासी की तरह सबके सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस धर्म सम्मेलन में सनातन हिंदू धर्म की पताका पूरी दुनिया में फैलाने के बाद जब वह अपने देश में आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वह मद्रास, कोलकाता और देश के अलग अलग राज्यों में घूमे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की जो आज भी कार्य कर रहा है। जीवन का अंतिम समय उन्होंने बेलूर मठ में बिताया। उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि अब देह त्याग का वक्त आ गया है। उन्हें अस्थमा की समस्या थी और 39 वर्ष की अल्पायु में ही बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। आज भी स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। एक देशभक्त सन्यासी के रूप में उनकी छवि आज भी सबके दिलों में